नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड की कक्षा 10 का जो संस्कृत पद पीयूषम है, इसके तृतीय पाठा, जिसका नाम क्या है, सूक्ति सुधा है, इस पाठ की व्याख्या को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, इसके विषय में हम सभी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी भूमिका क्या है। इसकी भूमिका क्या है कि प्रस्तुत पाठ में सूक्तियों का संग्रह किया गया है। सूक्ति का तात्पर्य है सुधन उक्ति अर्थात सुंदर कथन। ये जो सूक्ति रहेगा, इसमें सुंदर कथन का चर्चा होगा, सुंदर सुंदर कथन आपको बताए जाएंगे। जिस प्रकार से सुंदर बातें बोलने एवं सुनने वाले दोनों का भलाई के लिए होती है, उसी प्रकार काव्यों में लिखी हुई सूक्तियां आनंद प्रदान करने के साथ ही जीवन में नैतिकता और सामाजिकता का सृजन करके मनुष्य को अमृतत्व की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देता है। ठीक है, जो आपको काव्य में लिखा गया है वो सभी क्या करता है, ये अमृतत्व को बढ़ाने का कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ का क्या नाम है। इस पाठ का नाम है सूक्ति सुधा। सूक्ति सुधा का मतलब होता है सूक्तियों का अमृत। ठीक है, सूक्तियों का अमृत हम सभी लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, वाचन करते हैं, वाचन करने के बाद इसके अर्थ को देखते हैं इसका क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो अर्थ की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इसका वाचन करिए। वाचन में क्या है, भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्विकाव्यं मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि भाषासु माने भाषाओं में, जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में मुख्य और मधुरा। मुख्य माने मुख्य और मधुर क्या है, दिव्या गीर्वाण भारती, जो दैववाणी से युक्त गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी जो है, अर्थात जो संस्कृत है, यह ही मुख्य। कह रहे हैं जितने भी संसार में भाषाएं हैं उन भाषाओं में सबसे अधिक मुख्य और सबसे अधिक मधुर क्या है, संस्कृत भाषा है। और तस्माद ही काव्यम मधुरम, उसमें भी संस्कृत भाषा में भी जो काव्य है, काव्य का मतलब है कि जो श्लोकबद्ध होता है, जो श्लोक में लिखा जाता है वह मधुर होता है। और उसमें भी अर्थात जो काव्य हैं श्लोकबद्ध होते हैं, इसमें भी क्या है, सुभाषितम, जो सुभाषित होते हैं, अच्छे वचन होते हैं, वो क्या होते हैं, मुख्य एवं मधुर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी संसार में भाषाएं हैं उन भाषाओं में सबसे मुख्य एवं मधुर क्या है, दैववाणी से युक्त संस्कृत वाणी है। संस्कृत वाणी में भी क्या है, जो काव्य है वह मधुर होता है। और उससे भी मधुर क्या है, सुभाषितान है, सुंदर वचन उससे भी अधिक मधुर होते हैं, मीठे होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणि खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न होते हैं। पृथ्वी पर मुख्य रूप से तीन रत्न होते हैं। क्या क्या, जल मन्नम, जल मतलब पहला हो गया जल, मन्नम मतलब अन्न हो गया, जलम धन अन्नम क्या हो जाएगा, अन्न। और तीसरा क्या है, सुभाषितानि है, अच्छे वचन है। पृथ्वी के मुख्य रूप से तीन रत्न कौन कौन से हैं, वो पहला जल है, दूसरा अन्न है, और तीसरा क्या है, सुभाषित वचन है, अर्थात अच्छे वचन है। लेकिन क्या है, मूढ़ैः पाषाणि खंडेषु, मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं, पाषाणि खंडेषु, पाषाण माने होता है पत्थर, पत्थर के टुकड़ों को, जैसे सोना चांदी इत्यादि, ये सभी क्या है, पत्थर का टुकड़ा ही है। तो पत्थर के टुकड़ों क्या बताते हैं, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा प्रदान करते हैं, रत्न का नाम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर सिर्फ तीन ही रत्न पाए जाते हैं, पहला जल है, दूसरा अन्न है, तीसरा क्या है, अच्छे वचन है। लेकिन जो मूढ़ है, मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों जैसे सोना चांदी हीरा इत्यादि को क्या बताया जाता है, रत्न का संज्ञा दिया जाता है, रत्न का नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। आगे बता रहे हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम,
तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? धीमताम से शुरू करेंगे। धीमताम मतलब धी माने बुद्धि होता है, बुद्धि को धारण करने वाले। कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, धीमताम माने क्या होता है? बुद्धिमान होता है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं? कालो माने अपने समय को क्या करते हैं? काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्यों के एवं शास्त्रों के विनोदेन माने मनोविनोद में, अध्ययन अध्यापन में, गच्छति माने व्यतीत करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह अपने समय को काव्यों एवं शास्त्रों के पठन पाठन में व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। और मूर्खाणाम, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वह अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं? व्यसनेन, व्यसन में, दुर्व्यसन में, बुरी संगत, बुरी तरह के कृत्यों में अपना समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद निद्रा, सोने में अपना समय व्यतीत करते हैं। अथवा, वह माने अथवा, कलहेन, कलह में, लड़ाई झगड़ा इत्यादि में अपना समय व्यतीत करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक बुद्धिमान का एक मूर्ख, दो लोगों के समय व्यतीत करने के विषय में बताया जा रहा है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह अपने समय को काव्य एवं शास्त्रों के मनोविनोद में, अध्ययन अध्यापन में व्यतीत करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वह अपने समय को व्यसन में, निद्रा में और लड़ाई झगड़ा इत्यादि में व्यतीत करते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधवः। कह रहे हैं कि यत्र साधवः तिष्ठन्ति, जहाँ पर सज्जन निवास करते हैं। यत्र साधवः तिष्ठन्ति मतलब जहाँ पर सज्जन निवास करते हैं वहाँ पर क्या होता है? श्लोकः, जो श्लोक है वो क्या करता है? श्लोकताम याति। श्लोक माने होता है कल्याण। श्लोक माने क्या होता है? कल्याण। तो जो श्लोक है, जो संस्कृत के श्लोक हैं वो क्या करते हैं? कल्याणम याति, अर्थात कल्याण को बढ़ाते हैं। ठीक है, जहाँ पर सज्जन लोग निवास करते हैं वहाँ पर जो श्लोक होता है, श्लोक इत्यादि का उच्चारण करते रहते हैं सज्जन लोग, तो उससे क्या होता है? लोक मंगल की कामना बढ़ती है, अर्थात लोगों का कल्याण बढ़ता है। लेकिन यत्र, जहाँ पर असाधवः तिष्ठन्ति, दुर्जन लोग निवास करते हैं, दुष्ट लोग निवास करते हैं, तत्र माने वहाँ पर लकारो लुप्यते, लकार का लोप हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ला अक्षर है उसका लोप हो जाता है। देख लीजिए ऐसे लिखा गया है ना, ऐसे श्लोक में अगर ला अक्षर का लोप हो जाएगा तो आप देख लीजिए क्या बचेगा? शा, ला का हम लोप कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? यही लोक क्या करेगा, यही श्लोक क्या करेगा? शोक में बदल जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर ये दुष्ट लोग निवास रहेंगे, ये दुर्जन लोग निवास करेंगे, वहाँ पर ये जो श्लोक है उसका लकार लुप्त हो जाएगा। ला लुप्त होने से क्या होगा? शोक उत्पन्न हो जाएगा। वही श्लोक क्या करेगा? कष्ट प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, एक बार फिर से इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। कह रहे हैं कि जहाँ पर सज्जन लोग निवास करते हैं वहाँ पर श्लोक जो होते हैं, संस्कृत के जो श्लोक होते हैं वो कल्याण उत्पन्न कराते हैं, अर्थात मंगल की कामना करते हैं। किंतु जहाँ पर दुर्जन लोग निवास करते हैं वहाँ से श्लोक का जो ला अक्षर है वो क्या होता है? वह लोप हो जाता है और मात्र शोक ही शेष बचता है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो श्लोक रहता है वह हमारे लिए शोक से भी बढ़ करके कार्य करता है। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहे हैं अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध अवज्ञानम अपमानं च शाश्वतम। कह रहे हैं कि अप्राप्त कालम, अप्राप्त कालम असमय में। कहने का मतलब ये जिस समय ना आया हो, समय ठीक ना हो, तो ऐसे समय में वचनम बृहस्पति अपि अब्रुवन, बृहस्पति अभी देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति के द्वारा वचनम अब्रुवन, वचन बोले जाने पर क्या होता है? प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञा अपमानं च शाश्वतम। शाश्वतम माने निरंतर क्या होता है? बुद्धि का अवज्ञान मतलब जो अज्ञानता की श्रेणी में रखा जाता है, बुद्धि के अज्ञानी होना, और अपमानन च उनकी बुद्धि का अपमानन च अपमान, शाश्वतम निरंतर, प्राप्नुयाद माने
प्राप्त करता है। कह रहे हैं कि यदि असमय में बृहस्पति भी कोई वचन बोलते हैं तो वो निरंतर क्या होता है, अपने बुद्धि की अवज्ञता और अपमानता को ही प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका जो ज्ञान है, उनका जो बुद्धि है, बुद्धि के दम पर ही देवताओं के गुरु बने हुए हैं, परंतु क्या होता है, उस इतना बुद्धि लेने के बाद भी अगर असमय में बोल पड़े तो क्या है, मूर्खों की श्रेणी में और अपमान ही सहते रहते हैं निरंतर। इसीलिए क्या है कि असमय में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। जब हमें अवसर आए, जब हमें समय आए तभी बोलना चाहिए, अथवा जब हमारा टाइम ना हो तो चुप हो जाना चाहिए, मौन धारण कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रेक्षतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अरण्यरुदितोपमम्। इसमें बताया जा रहा है कि श्रद्धा समेतस्य, जो श्रद्धावान व्यक्ति है उसके विशेषता माने विशेष रूप से, अर्थात कई बार विशिष्ट रूप से, पृच्छतश्च पूछे जाने पर वाच्यम कहना चाहिए। कह रहे हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है, कहने का मतलब ये कि जो आपकी बात को सुनना चाहे, उसके उस श्रद्धावान व्यक्ति के पृच्छतश्च पूछे जाने पर, कैसे पूछे जाने पर, विशेषता माने विशेष रूप से, विशेष रूप से जब आपसे पूछा जाए तभी क्या करना चाहिए, वाच्यम बोलना चाहिए। ठीक है, और श्रद्धा विहीनस्य प्रोक्तम, लेकिन जो श्रद्धा विहीन है, जिसके पास आपको बात सुनने के लिए टाइम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मन नहीं है, उससे प्रोक्तम माने कहा गया बात क्या होता है, अरण्य रुदित उपमम। अरण्य माने जंगल में, रुदित माने रोने के, उपमम माने समान होता है। कह रहे हैं कि श्रद्धा विहीन व्यक्ति के सामने बोला गया जो वचन होता है वह जंगल में रोने के समान होता है। जैसे आप किसी जंगल में जाकर के खूब जोर जोर से रोइए तो जंगल से चूंकि जो घर होता है दूर ही रहता है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर पर ही कम से कम घर रहता है, तो जंगल में रोने का कोई फायदा नहीं होता है। उसी प्रकार से श्रद्धा विहीन व्यक्ति से, अर्थात मूर्ख व्यक्तियों से कुछ भी कहने पर वह जंगल में रोने के समान है, अर्थात उससे कुछ भी कहना हमारा व्यर्थ ही है, बेकार ही है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद जो भी वीडियो बच रहा है उसको हम एक नए वीडियो में लेकर के आएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप और भी आप कमेंट करते रहे, आपको कहीं पर भी समस्या होता है तो हम उसको और आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। बस इतने से इन 6 श्लोकों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमः संस्कृताय।